चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और यहाँ पे पॉइंट सी पर एक बॉय है दैट इज 1.5 मीटर टॉल। अब इस लड़के की आंख से इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब ये लड़का थोड़ी दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़कर हो जाता है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं और ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला है ट्रायंगल ए एफ डी और दूसरा है ट्रायंगल ए एफ ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम सबसे पहले हम डी एफ की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ई एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एंड देन वेरी सिंपल डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर एंड सी डी इज द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। नाउ हियर angle of elevation at point D is 30 degree and at a point E is 60 degree. ठीक है, तो इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां पर देखिए DF is parallel to CB। ठीक है, therefore BF is equal to CD, therefore BF is equal to 1.5 मीटर। अब यहां पर बी एफ की हमें वैल्यू पता है और ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो ए एफ की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई को देखिए, यहां पर अगर हम सोकाटोवा लगाएं तो 60 डिग्री से ई एफ जो है वो एडजेसेंट साइड है और ए एफ जो है वो अपोजिट साइड है। तो हम कौन सा रेशियो लेंगे? हम रेशियो लेंगे tan रेशियो। tan इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब ए एफ की वैल्यू हमें पता है और tan 60 की वैल्यू हमें पता है। तो अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3 मीटर। अभी हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, अभी हम और इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी, ट्रायंगल ए एफ डी को देखिए, यहां पर भी डी एफ जो है वो एडजेसेंट साइड है और ए एफ जो है वो 30 डिग्री से अपोजिट साइड है। तो ए एफ अपॉन डी एफ ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब ए एफ की वैल्यू हमें पता है और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। अब इन सबको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो डी एफ की वैल्यू आएगी 28.5 इंटू √3। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई और डी एफ की वैल्यू आ गई। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज डी ई। नाउ डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। तो यहां पर डी एफ इज इक्वल टू एंड ई एफ इज इक्वल टू, ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 28.5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5 अपॉन 2/√3। अब ये देखिए ये 2/√3 कैसे आया, यहाँ पर एलसीएम आएगा √3। अब यहाँ पर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/√3। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। ठीक है, अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57√3/3। 28.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 57। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 19√3। Therefore, the distance walked by the boy towards the building is 19√3 meter, and that is our answer.